अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है? मेरी तरफ देखें तो सही। हाँ, जाहिर है टाइम के साथ जंग करेंगे तो ऐसा तो होगा। आज हो गए लेट, और आज लेट होने से क्या होगा, पूरा दिन का जो आपका टाइम डिवीजन है वो आगे से आगे चलती चली जाएगी। तो क्यों ना हम ये करें कि देर तो होनी तो हो गई, हम सिर्फ 10 सेकंड के लिए करें आंखें बंद और अपने आप को रीबूट करें और पैनिक ना करें और परेशान ना हो, और रीबूट करके 10 सेकंड के बाद ठंडी सांस लेके आंख खोले और कहें कोई बात नहीं, वक्त तुम आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई, तुम आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। खरगोश से कछुआ जीत भी सकता है, और तुम खरगोश, मैं कछुआ, और आई विल कैच अप विद टाइम। आप देखिए, आप एकदम से रिलैक्स कर जाएंगे, आपके ब्रेन सेल्स रिलैक्स करेंगे, और ये जो एक पैनिक की सिचुएशन है, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट होने लग जाता है। क्योंकि आपको होता है हो दांत ब्रश करने रह गए, ओहो कमीज इस्त्री करनी थी, दुपट्टा मैचिंग का नहीं मिल रहा, क्या करें। उस पैनिक के अंदर वक्त और ज्यादा जाया होने लग जाता है। तो हमने किधर जाना है? इधर जाना है कि उधर जाना है? भाई ये टैली लाइट जो हमारे साथ खेलती है ना जब, तो बड़ा ही मजा आता है, क्योंकि समझ नहीं आ रही होती कि हमने किधर जाना है। अच्छा, तो साथियों, ये एक्चुअली मेडिटेशन 10 सेकेंड्स टाइम लैप्स मेडिटेशन बड़ा इफेक्टिव एक तरीका है कि आप अपने पैनिक के जो सेल्स हैं उनको आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए, अफाका होगा वरना पैसे वापस। आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं गुरु AQ, और गुरु AQ एक ऐसा टॉपिक लेके आए कि जिसके बाद आपको सुबह तैयार होकर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। होम बिजनेसेस, घर बैठ के पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। और घर बैठ के पैसे कमाने के साथ अमूमन तासुर ये आता है, खवातीन, हाउसवाइफ्स, घर बैठ के जनाब आप इतने पैसे कमाएं। मेरा ख्याल है कि ये ट्रेंड भी थोड़ा सा स्टीरियोटिपिकल हो गया है। मर्द हजरात भी घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं। हम घर बैठ के पैसे कमाने से खातून का ही ज़हन में क्यों आता है। बहरहाल गुरु AQ हमारे साथ हैं, और गुरु AQ हमें डिटेल में बताएंगे कि क्या टिप्स हैं, कौन से डूज एंड डोंट्स हैं जो होम बेस्ड बिजनेसेस के हवाले से हमें जहन में रखने ज़रूरी हैं। और जनाब मेरी प्यारी सी क्लास फेलो रामीन फातिमा, जो फर्स्ट टाइम मेरे शो में आ रही हैं, वो मुझे बता रही हैं कि प्लास्टिक की मछली खाने से क्या होता है। प्लास्टिक की मछली, इज इट पॉसिबल? रामीन के पास प्रूफ है कि हम प्लास्टिक की मछली खाते हैं, हम सब खाते हैं। इजंट इट इंटरेस्टिंग? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसे हमें रामीन इसको प्रूव करेगी, और इसके हवाले से भी कुछ डूज एंड डोंट्स हम जानेंगे रामीन से। एंड द वन एंड ओनली, हम सबके फेवरेट अब्दुल रज़ाक, फेमस क्रिकेटर, आज हमारे शो में होंगे, और रज़ाक से हमने बहुत सारी बातें करनी है। मुझे पता है आपके ज़हन में, आई नो सब पूछूंगा, रहिए हमारे साथ। वैसे वो इतने ज्यादा, वो कम गो से वाक़े हुए हैं, है ना? कम गो होते हैं ना, जो लोग कम बोलते हैं, जरा खामोश से रहते हैं। तो आज जरा अब्दुल रज़ाक को हम बुलवाने की कोशिश करेंगे, उनके दिल की पोटली को खोलेंगे। इतने कम गो हैं कि बुलबुल को पता क्या कहते हैं? बस बुलबुल को कहते हैं बुल, आधा ही काफी। Abdul Razak is going to be with us, a beautiful, lovely person and mashallah a prideful personality of Pakistan. उनसे गप लगेगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि शो हम ट्रेनर काशिफ और ट्रेनर तहमीना के बगैर शुरू कर? हो सकता है? नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अभी मैं उनसे पूछ ही रहा था कि किसी दिन ये ट्राई तो करके देखें। वैसे आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आप दोनों में से दोनों या कोई एक ना हो। अक्सर हो जाता है वैसे। नहीं, कोई एक तो नहीं, दोनों ना हो, ये नहीं हो। वो नहीं हो सकता। विल मेक श्योर कि ऐसा कभी ना हो। You'll make sure कि मुझे कभी अपने महारत दिखाने का मौका ना मिले एज ए ट्रेनर। अब किसी दिन हम आपको यहाँ साथ लाएंगे, लेकिन मकसद ये है कि ऑब्वियसली विल ट्राई टू मोटिवेट यू। और जैसे प्रोग्राम का आगाज़ होता है, अर्ली मॉर्निंग होती है, तो हमारी कोशिश ही होती है कि एक ना एक हम में से आपको एनर्जाइज करें, मोटिवेट करें, जैसे आप भी करते हैं। तो हम दोनों में से कोई एक होगा। आज कैसे एनर्जाइज करें? आज बगैर इक्विपमेंट के, एक्सरसाइज, खाली हाथों। लवली, आई लव इट। ये मेरी फेवरेट ट्रेनिंग सेशन होता है जिस दिन कोई भी इक्विपमेंट यूज ना हो। एक्चुअली ये ज्यादा मुश्किल होता है जब आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करते हैं। तो अगर आपका वजन 80 किलो है तो आपको 80 किलो वजन उठाना पड़ता है। अच्छा, आज हम एक्सरसाइजेस करेंगे, वार्म अप आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो भी हमारी 5 एक्सरसाइजेस हैं,
आप अगर कार्डियो किसी दिन करना चाह रहे हैं, लाइक यू हैव एक्टिव रिकवरी डे, तो आप तब भी ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेंथ चाहते हैं, इंडोरेंस चाहते हैं, जनरल फिटनेस चाहते हैं, तब भी आप ये वर्कआउट कर सकते हैं। वार्म अप फॉर एग्जांपल आपने किया तो पहली जो एक्सरसाइज हम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये सारी की सारी कंपाउंड मूवमेंट्स हैं। थोड़े से टाइम के अंदर किस तरह से आप जो है ज़्यादा बॉडी पार्ट कर सकते हो। तो पहली एक्सरसाइज हमारी which is like courtesy lunge, reverse lunge and the side lunge। चलें जी, शुरू ठीक है। करते हैं। अच्छा काशिफ, मैं और आप यहाँ पे खड़े होते हैं, थोड़ा आगे पीछे खड़े हो रहे हैं ताकि आपको बताएं। सो यू डू नो फर्स्ट courtesy lunge, then reverse lunge and then side lunge। ठीक है, परफेक्ट। courtesy lunge, reverse lunge and then then side lunge। अब आपकी मर्जी है कि आप हैंड्स lunge, यहाँ पे रखें या reverse आप यहाँ पे lunge, रखें या फिर आप साइड पे चले जाए, इट्स अप टू यू। सो फॉर एग्जांपल यू डू 20 रेपिटेशंस या 15 रेपिटेशंस ऑन ईच साइड, देन हम दूसरी साइड पे करके बता दें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, तो आपने करना क्या है, सेम courtesy lunge, reverse lunge and then you do side lunge। साइड लंज। अच्छा, इसका मकसद ये है कि पूरी की पूरी लोअर बॉडी आपकी इन्वॉल्व है, लेकिन हम 3 तरह की एक्सरसाइजेस यानी जो भी आपके काशिफ वर्जिश की बताइए। हरकत में कर रहे हैं और उसके रेपिटेशंस कितने होंगे? 15 to 20 रेपिटेशंस फॉर एग्जांपल एक वो साइड कह रही पे काशिफ किए। बताएंगे और काशिफ आगे से पूछ रहा है कितने रिपीटेशन। मैं इनको मौका देता हूँ क्योंकि मुझे बाद में शिकायत करते गुड हैं। मॉर्निंग काशिफ, उठ मौका जाओ, नहीं सुबह उठ देते हो। के उठ जाओ। नहीं, तो काशिफ मैं को आपको ये- बता दूं हाँ। कि असल में एक रैप कैसे काउंट होगा। आपने कर्टसी लंज किया, वापस आए, रिवर्स लंज किया, वापस आए, एंड ये आपका एक रैप हो गया। तो इस तरह आपने 15 यानी रैप्स। इस तरह ये नहीं कि 1 2 3 है, ये नहीं, 1 है। it's just ये one। पूरा सेट एक 1 है। जी, पूरा सेट। और फिर इसी तरह से आप 15 एक साइड पे करें, 15 दूसरी साइड पे करें। Let's move on to अच्छा, हम next shuffle exercise। यहाँ से करते हैं काशिफ, विल स्टैंड हियर। तो जैसे आप शफल कर रहे हैं ये, एंड देन उसके बाद यू डू स्केटर्स, ये ठीक है। देन यू डू अ शफल, उसके And बाद then ये skaters। स्केटर्स। अच्छा, स्केटर्स की भी पोजीशन है, जैसे काशिफ Skaters। बताएंगे भी आपको कि आप चाहें तो आप ये हाँ। ये भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो नीचे पाँव भी लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। और दो ये सिंह वो फेंक- एक्सरसाइज है जिनके बारे में मैं कहता हूँ ड्रामाबाजी एक्सरसाइज। नहीं, फुल ड्रामा। नहीं। क्या मतलब इसमें क्या था? अच्छा, शफल में जो है ना, मतलब लाइक व्हेन यू आर गोइंग, हाँ, अब ये ये 2 गए। तरीके हैं, हाँ। ठीक है। तो वाह जब जी वाह, बड़ी एक्सरसाइज होगी। जब आप घर पे होंगे एंड यू गो विद द फ्लो, तो यू विल फील इट कि इट्स एक्चुअली कार्डियो वर्कआउट। इंटेंस होगा। तो इंटेंस होगा, लेकिन हम तो सिर्फ आपको एक आध पोजीशन बता रहे हैं। बट मूवमेंट जब आप हमारा घर मकसद पे- होता है कि हम आपको उसकी फॉर्म बताएं और उसकी मूवमेंट हरकत क्या है। लेकिन अच्छा, it's a जब हम big इसको step। बकायदा परफॉर्म करेंगे, बैक टू बैक 15 रेप्स लगाएंगे, तो आप अच्छा, देखेंगे आप आउट ऑफ ब्रेथ स्केटर्स हो का भी जाएंगे। काशिफ इनको बता दें कि जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जो एथलीट्स होते हैं, तो उनको अक्सर जंपिंग का थोड़ा सा सिखाते हैं कि जैसे फुर्ती, आपकी फुर्ती में इजाफा बिल्कुल। होता है। अगर आप हाँ। स्पोर्ट खेलते हैं, आप कोई भी आप स्पोर्ट खेल रहे हैं, उसमें अगर आपके पास फुर्ती नहीं है, तो इस तरह की एक्सरसाइजेस आप ऐड करके अपने अंदर फुर्ती लेके आ सकते लॉन्ग हैं। जंप्स का होता है। स्केटर्स का मकसद ही यही होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये आई डोंट नो कितने मीटर का है, लेकिन उसमें ये होता है कि जैसे आप दूर जंप करते हैं या आप कोन्स रखते हैं, ठीक है, तो फिर विल आस्क अगर मैं यहाँ तक जंप कर सकती हूँ तो विल ट्रेन यू टू जंप मोर। तो हमारा सिर्फ मकसद मोटिवेशन लेवल्स भी और आपके इस तरह की Motivation भी। वर्जिशें जो हैं आप अक्सर देखेंगे कि जिम के बाहर होती हैं, ग्राउंड्स में होती जी। हैं। ये ट्रेनिंग सेशन एक अलग किस्म का होता है, जिम के अंदर नहीं किया जाता। Alright। क्योंकि ताकि फुर्ती ला जाए जिसमें। Great। अगली अगली एक्सरसाइज exercise चलते हैं। कौन सी है जी? अगली एक्सरसाइज है कि आपने हैंड्स यहाँ पे रखने हैं, ठीक है। यू डू अ रिवर्स reverse लंज, lunge। ठीक है, उसके बाद ये एंड ट्विस्ट। ये तो अभी थोड़ी ये सी एक बैलेंसिंग ही- है जी। और आपने नॉन स्टॉप करनी है। तो आपने 15 रेपिटेशंस की एक साइड पे। अभी जैसे आप देखेंगे भी काशिफ को, ठीक है, कि एक बैलेंस हम एक फ्लो में जा रहे हैं, लाइक दूसरी साइड पे करते हैं ये ट्विस्ट। सो यू वर्किंग योर अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी टुगेदर। अगर nice। आर्म पेट जी, भी इन्वॉल्व है इसमें। जी, अगर आप पेट, और मुझे बिगिनर लग रहा है अपर आर्म के भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, शोल्डर के लिए बहुत अच्छा है है। शोल्डर के लिए, बट इट्स ट्विस्टिंग। लेकिन इसमें एक चीज़ बता दूं मैं Twisting। कि आपने जब भी ये वर्जिश की हरकत करनी है तो ख्याल रहे कि आप जब रिवर्स लंज कर रहे हैं तो आप यूं नहीं कर रहे हैं जी। आपने बैक स्ट्रेट सामने देखना है और फिर आपने ट्विस्ट बिल्कुल करना सही। है। पहले खड़े होना है, फिर हाँ जी, प्रॉपर फॉर्म में आपने वर्जिश करनी है। इसमें Great, बैलेंस हाँ। भी इन्वॉल्व है, तो सीख, ठीक है। ऑब्वियसली आपका बैलेंस, क्योंकि आप एकदम से पीछे जो यूं करके जा रहे हैं, बैलेंस भी इन्वॉल्व है। उसके अलावा जब आप खड़े होके एक पाँव पे खड़े हैं, देन यू ट्विस्टिंग, दैट्स अनदर थिंग, योर कोर इज इन्वॉल्व, और फिर करते हैं। अच्छा जी, और ये स्टार exercise है जंप हमारी स्टार अभी जंप। करना क्या है इसमें थोड़ा सा हम ट्विस्टिंग भी करेंगे ओब्लिक्स की स्टार जंप के साथ। जी। तो पाँव Ready? आप जोड़ के खड़े होंगे, यू कम डाउन, तो उसके बाद twist। यू ट्विस्ट। थोड़ा सा आगे हो जाइए तमीना प्लीज, थोड़ा सा sorry। आगे। यस, परफेक्ट परफेक्ट। We'll stand here। श्योर, शुरू करें। हाँ जी, ये जंप एंड 2 3
jump, 1 2 3 jump. Great, very nice. अच्छा जी, कोई और एक्सरसाइज है आज की? One एक और है, जल्दी से वो बता दीजिए। टेबल टॉप पोजीशन में आना है, इस पोजीशन में, Yes. and then Move on to switch from करना है। here, 1 2 3 3. This is अपने ही कदमों को छूना है। कदमों को नहीं छूना, you actually straight your body. और आप यहाँ पे ट्विस्ट भी टच भी जी। कर सकते हैं, जी। वो भी जा सकते हैं और तो वो टच भी यूं कर भी सकते जा हैं। टेबल टॉप पोजीशन आप से देखेंगे एक हाथ पे आपके पंजे पे आपके एंटायर बॉडी का वजन है, अगर 80 जैसे किलो है side तो plank है। करना मुश्किल है, इसकी फॉर्म ऐसी होगी। जी, तो जितना आप चाहें इसको इंटेंस बना सकते हैं और चाहें तो यू मुश्किल मेक इट काम फ्लो। कम सौखा नहीं भाई, लेकिन ये काम करना पड़ता है इसलिए कि अगर आपने फिट रहना है और एनर्जेटिक रहना है फॉर ऑल डे लॉन्ग, तो काशिफ तहमीना के बगैर, मैं कहने लगा था काशिफ तहमीना के बगैर जिंदगी मुकम्मल नहीं। वैसे इट इज ट्रू कि आपको अगर कोई रोल मॉडल मिल जाए ट्रेनिंग की सूरत में, तो वाकई आपकी जिंदगी में एक तकमील का सा आंसर शामिल हो जाता है कि बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मिस हम कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच ट्रेनर काशिफ, ट्रेनर तहमीना, हैव अ ग्रेट डे। हम चल करेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूरियाँ ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो रामीन फातिमा मेरे साथ होंगे और आज हम एक प्लास्टिक की मछली खा के आपको दिखाएंगे। इज इट पॉसिबल, इज इट नॉट? रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। Breakfast at home. Breakfast at home. वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। लुक हुज हियर, मेरे साथ है रामीन फातिमा। रामीन, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ओह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, माशाल्लाह, वेरी courteous। अच्छा रामीन, ये बताएं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है? आपको मैं टॉपिक बताने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए, क्या? आपको क्या खाना पसंद है? मुझे क्या खाना पसंद है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि इसके जवाब के लिए कम से कम 3 घंटे और 45 मिनट्स मुझे चाहिए। मुझे सब कुछ पसंद है, मुझे वेजिटेबल्स भी अच्छी लगती हैं, मुझे गोश्त भी अच्छा लगता है, मछली, दालें, सीरियल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, आई ईट एवरीथिंग। अच्छा, आपने कभी प्लास्टिक खाया है? नहीं, प्लास्टिक कैसे खा सकते हैं यार, ये कोई सवाल? यही तो हमारा टॉपिक है आज का, प्लास्टिक फिश। प्लास्टिक फिश, जो मैं कह रहा था, सीरियसली पॉसिबल है प्लास्टिक फिश खाना? कैसे? मैं आपको फिश खाना पसंद है? बहुत। लेकिन आपको पता है हम उसके साथ कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम जो ये इतना ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, ये सारा लैंडफिल्स में जाता है, और लैंडफिल्स और कुछ जो बच जाते हैं वो रिवर्स में जाते हैं, और रिवर से वो सी में पहुंचते हैं, और जब वो सी में पहुंचते हैं तो मछलियाँ उनको खा जाती है अपना खाना समझ के, और जो बीमार होती हैं हम उनको खा लेते हैं, और वो सारा प्लास्टिक हमारे अंदर चला जाता है। ओह, बिल्कुल, वो देखिए जो तस्वीरों पे भी हम दिखा रहे हैं कि प्लास्टिक जो है, जो हम प्लास्टिक बैग साथियों और प्लास्टिक के रैपर्स और पैकिंग मटेरियल और इन डिफरेंट फॉर्म्स प्लास्टिक यूज़ करते हैं, वो फिर हम फेंकते हैं, वो कूड़े के ज़रिए दरियाओं में जाता है, दरिया से समंदर में जाता है, मछलियाँ उसको खाती हैं, बीमार होती हैं, मरती हैं, और फिर वो प्लास्टिक उनके अंदर होता है मछलियों के, और फिर हम मछलियों को खाते हैं, तो इस तरह से हम प्लास्टिक फिश खा रहे हैं। जी, सीरियसली, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। और सोचिए हम प्लास्टिक खा रहे होते हैं। एग्जैक्टली, और हमें अब इसके लिए क्या करना चाहिए फिर? व्हाट शुड वी डू? आपको 3 R's का पता है? नहीं। एक है रिड्यूस, दूसरा रीयूज और तीसरा रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब है कि प्लास्टिक कम यूज़ करें, बहुत कम यूज़ करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा कम यूज़ करें, और उनको अगर इमरजेंसी तो बहुत कम ले। यानी कि रिड्यूस, प्लास्टिक के यूजेज को कम करके हम रिड्यूस करते हैं। एक आर तो ये हो गया, फिर दूसरा आर रीयूज। रीयूज, ठीक है। जी, अगर आपके पास कोई प्लास्टिक बॉटल है, आप उससे कोई चीज़ बना लें, आप उससे ज़ाया ना करें। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स दे सकती हूँ, जैसे आप उससे एक पॉट बना सकते हैं, आप उससे कोई लाइट बना सकते हैं, उसको डेकोरेशन पीस बना सकते हैं। फेंकने के बजाय उसको रीयूज कर लें। हाँ। तो एक हो गया रिड्यूस, एक हो गया रीयूज, और तीसरा आर क्या है?
रिसाइकल। रिसाइकल वो क्या होता है? रिसाइकल का मतलब अगर आपको प्लास्टिक बॉटल्स नहीं यूज करनी तो आप रिसाइकल करते किसी और को देते। अच्छा, हाँ जी, उसके इस्तेमाल में आ जाए बजाय इसके कि आप उसको फेंक दें, है ना? हाँ जी, तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, जी। ये तीन अगर हम अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ये तीन आर ले आए तो प्लास्टिक कम से कम वेस्ट में जाएगा। जी। वेरी गुड। और भी इस हवाले से कोई पॉइंट है प्लास्टिक फिश के हवाले से आपके पास? मुझे कुछ कंट्रीज के नाम आते हैं 2 और बताएं। जिसमें मैं आपको नाइजीरिया, होम्स विद प्लास्टिक बॉटल्स एंड सैंड। नाइजीरिया, ओके। जी। और कैमरून में बच्चों ने ना प्लास्टिक बॉटल से एक बोट बनाई है जिसमें उसमें वो बैठ कर ना जाते हैं। अच्छा, प्लास्टिक बॉटल से उन्होंने बोट बनाई है जो हम अभी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, और ये कैमरून में इन्होंने बनाई है। जी। जबरदस्त। लोग घरों में प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं, रोड्स के अंदर साइनेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, रोड्स बन रही हैं। लेकिन ये कश्ती वाला आइडिया तो रामीन मुझे बहुत पसंद आया, है ना? एक मैं और तुम भी एक कश्ती बनाते हैं, ठीक है? और फिर यहाँ पे करीब में कौन सा पानी है जी? रावल लेक। रावल लेक में मैं और रामीन कश्ती में जा रहे हैं, डन 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 डन, है ना? ठीक है, ये ट्राई करेंगे वीकेंड पे। ठीक है, गुड। अच्छा भाई, रामीन के पास ना एक बहुत मजे की कहानी भी है बच्चों, और मैं चाहूंगा कि आज हमारे पास टाइम कम है लेकिन जल्दी से वो कहानी भी सुना दें। रामीन, वो इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाओ मुझे, वो एक 4 भाइयों वाली। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में बूढ़ा किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे, चारों हर वक्त लड़ते रहते थे। एक दिन उस किसान ने सोचा क्यों ना मैं इनको एक सबक सिखाऊं। उन्होंने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, जा जंगल से कुछ लकड़ियां ले आओ। जब उन्होंने लेकर आए तो उस किसान ने कहा, अब इसको तोड़ कर दिखाओ। उन चारों ने इतनी कोशिश की पर वो ना टूट पाया। फिर उस किसान ने कहा, अब इसको अलग अलग करो। जब उन्होंने किया तो उस बूढ़े किसान ने कहा, अब इसको तोड़ कर दिखाओ। उन चारों ने बआसानी तोड़ डाली। देखा नाज़रीन, इसी तरह जब हम सब पाकिस्तान मिलजुल करेंगे और हम सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत है। वेरी नाइस, जबरदस्त। क्योंकि इत्तेफाक में बरकत है, और बूढ़े किसान की मिसाल जो है वो हम सब पे लागू आती है, चाहे हम बहन भाई हैं, चाहे हम क्लास फेलोज हैं, हम फ्रेंड्स हैं, हम एज पाकिस्तानीज हैं, एक नेशन की हैसियत से भी इत्तेफाक में बरकत है। रामीन, you made my day. You are brilliant, माशाल्लाह। Thank you so much. रामीन फातिमा ने आज जनाब हमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। एक तो ये कि इत्तेफाक में बरकत है, और दूसरा ये कि प्लास्टिक को हमने रिसाइकल करना है, रिड्यूस करना है, रिसाइकल करना है, और तीसरा क्या था? रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। हाँ, देखो ना, मुश्किल हो जाती है, इतनी अंग्रेजी आपको पता है मेरे ऊपर से गुजर जाती है। सो इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। हम चल के, थैंक यू रामीन, थैंक यू वेरी मच। हम चल के लेंगे जनाब एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुरु AQ हमारे साथ हैं, और आज हमें ये होम बेस्ड बिजनेसेस के कुछ टिप्स देने वाले हैं। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। Breakfast at home. Breakfast at home. होम बेस्ड बिजनेस की जब हम बात किया करते थे बहुत अरसा पहले, तो मैं कभी कभी सोचा था कि हमारा जो प्रोफेशन है, टीवी शो होस्टिंग या रेडियो शो होस्टिंग या टू बी ऑन मीडिया, ऑन स्क्रीन, ये तो ऐसा काम है कि इसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि घर बैठ के हो सके। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने ये प्रूव किया है कि वाकई होम बेस्ड टीवी शोज, रेडियो शोज भी हो सकते हैं। मुझे याद है, AQ, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मुझे याद है कि अशफाक अहमद साहब, हालांकि उनको इस दुनिया से गए भी बहुत साल बीत गए, लेकिन अपनी ज़िंदगी के आखिरी 15-20 साल वो लाहौर में अपने घर से, उस ज़माने में उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा स्टूडियो बना लिया था, और रेडियो पाकिस्तान से जो उनका प्रोग्राम चला करता था वो घर से ही रिकॉर्ड करके TDK की कैसेट जो है वो भिजवा दिया करते थे। यानी होम बेस्ड बिजनेस का अशफाक अहमद साहब की जनरेशन ने उस ज़माने में 80s में भी
रिवाज ले आए थे, That's amazing. Some people are always ahead of their time. है ना? He must have been one of those. और आप आज हमारे लिए सेगमेंट लेके आए, आपका ख्याल था कि ये आज की नई चीज़ है, ऐसा नहीं है जनाब। बड़े अरसे से चल रहा है। So आज हम बात करेंगे होम बेस्ड बिजनेसेस के बारे में। What can you do for various reasons? अगर आप घर में रह के काम करना चाहते हैं और you don't want to go to an office every day, तो आप घर पे क्या कर सकते हैं? So ये है हमारा आज का बेसिक और इसमें खवातीन भी मर्द दोनों हाँ शामिल। जी, ऑब्वियसली ये कोई जेंडर स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। आई डू अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम होम। मेरा भी जो होम ऑफिस है, लॉट ऑफ प्रिपरेशन और ट्रेनिंग जो की तैयारी कर रहा होता हूँ, दैट्स यूजुअली डन एट होम एंड देन आई डिलीवर ऑन क्लाइंट्स प्रेमिसेस। आई वर्क फ्रॉम ऑफिसेज एज वेल, लेकिन आई कैन स्पेंड सेवरल डेज एट अ टाइम वर्किंग फ्रॉम होम। और ये बैनुल-अक़वामी सतह पर इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा ये चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता कॉमन होती जा रही है, बिकॉज ट्रैवल टाइम, सुबह उठना है, ट्रेन में बैठना है, बस में बैठना है, गाड़ी में जाना है, मोटर बाइक पे, उस टाइम को बचाओ, सर्दी है, बहुत गर्मी है। सो होम बेस्ड वर्क का काफ़ी ट्रेंड इंटरनेशनली भी बढ़ रहा है। जी, और बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान में लोगों को हायर किया हुआ है एंड दे एक्चुअली वर्क फॉर अमेरिकन कंपनीज वाइल सिटिंग इन पाकिस्तान। और जो बहुत हाई टेक किस्म की हैं, उन्होंने बल्कि एक दे हैव सर्टेन रिक्वायरमेंट्स कि यू मस्ट बी सिटिंग ऑन द डेस्क इन फ्रंट ऑफ योर पीसी। आपका जो कैमरा है उसके थ्रू देर कीपिंग एन आई ऑन यू एज वेल एज कम्युनिकेटिंग रेगुलरली, ताकि दे नो दैट यूर ऑन द जॉब। ये भी नहीं है कि आप सोते रहें। इसी आपने बात बड़े मजे की है, तो वो पीसी पे कैमरा लगा हुआ है जिससे पता लग रहा है कि काम भी कर रहे हैं, घर में मतलब बिल्ली के साथ खेल रही है या बिल्ली के साथ। उन्होंने बहुत सारे मेट्रिक्स रखे हुए हैं। लेकिन वो जो बंदा होगा जिसने उन पे नजर रखी होगी, वो वाली नौकरी बड़े मजे की, मैं तो वो करना चाहता। मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई है 30-35 लोगों की, मैंने सिर्फ ये देखना है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं। यस, है ना? वो वाली नौकरी कहीं निकले तो आपने मुझे बताया। आई विल लेट यू नो। ग्रेट। तो हम चलते हैं जनाब कुछ स्लाइड्स की तरफ, ताकि गुरु AQ से हम 1 by 1 कुछ टिप्स ले सकें। जी, AQ टिप नंबर 1, fully understand your goals, objectives, motivation for starting your own business। क्या मतलब है जी इस अंग्रेजी का? अब इसका मतलब यह है कि जी अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस वजह से करना चाहते हैं, कितने पैसे कमाने हैं। अगर आप सिर्फ हॉबी के तौर पे करना चाहते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू बी सो सीरियस, बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू नीड टू जनरेट इनकम, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, देन यू नीड टू हैव अ डिफरेंट माइंड सेट। तो ये सारा कुछ आप अगर शुरू में समझ लेते हैं, देन इट मेक्स लाइफ मच मच ईजियर। यानी आपके गोल्स आपको पता होना चाहिए कि आपने टारगेट क्या है। बिल्कुल। और अगर फाइनेंशियल टारगेट सेट करना चाहते हैं कि एक महीने में मैंने 50,000, 20,000, 10,000 जो कुछ भी है बनाना है, तो फिर देन दैट्स हाउ यू गो फॉरवर्ड। ये पहला टिप हो गया। तो अपने गोल्स और अपने टारगेट्स, क्या आपने अचीव करना है, वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दूसरा हमारा जो है, दूसरी स्लाइड में जो की पॉइंट्स हैं कि होम बेस्ड बिजनेसेस बहुत किस्म के हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, लेकिन वी नीड टू एस्टैब्लिश के व्हाट आर यू एक्चुअली गुड एट, आपके स्किल्स क्या हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, बिकॉज हर चीज़ तो हर एक नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, यू नीड टू हैव दैट स्किल, एक्सपीरियंस, ताकि आप वो काम डिलीवर कर सकें। सो यू नीड टू फिगर आउट कि आपके पास कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसकी डिमांड भी होगी, जिसके लिए लोग पैसा देने के लिए आपको तैयार भी होंगे। आप मे बी खाना पकाना आपकी स्किल है, तो- या कोई आप निटिंग आपकी स्किल है। So you need to identify कि कौन सी ऐसी चीज़ है, और अगर कोई आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर IT की क्वालिफिकेशन है, या अगर आपके पास अकाउंटिंग की क्वालिफिकेशन है, दीज आर ऑब्वियसली स्किल्स जो मार्केटेबल हैं, जिनके बेसिस पे आप घर से बिजनेस कर सकें। और रिसोर्सेज से क्या मुराद है? सो रिसोर्सेज से एक तो अगर आपको कई चीज़ों के लिए कुछ कैपिटल चाहिए होता है, सरमाया जिसको कह लें उर्दू में, उसके साथ साथ यू मे नीड एक्सेस टू हैविंग PC फॉर एग्जांपल। फिर घर पे आपको इंटरनेट का अच्छा कनेक्शन चाहिए। अगर आप इंटरनेट बेस्ड बिजनेस करना चाहेंगे तो यू नीड टू हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, वरना यू विल कीप रनिंग इनटू प्रॉब्लम्स। और क्या किसी खास बिजनेस के लिए किसी खास तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या डिग्री अगर वो चाहिए, तो वो भी रिसोर्सेज में आएगा या कैपेसिटी में आएगा आपकी? वो तो आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस में आ experience में आ गया, गया। लेकिन रिसोर्सेज में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको घर में कोई डेडिकेटेड स्पेस चाहिए उस काम के लिए, अच्छा। तो वो भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास घर में इतनी जगह है कि आप बैठ के क्वाइटली काम कर सकते हैं, या कई बिजनेसेस में लोग आपके पास आते भी हैं, लाइक कस्टमर्स और क्लाइंट्स आते हैं, उसके लिए भी आपको जगह चाहिए। तो ये सारा कुछ हमारे रिसोर्सेज में आ जाता है। जी, आगे चलेंगे जनाब, आगे देखें हमारे लिए क्या है। AQ टिप नंबर 3, आइडियाज फॉर होम बेस्ड बिजनेसेस। क्या क्या आइडियाज हैं जी? बहुत सारे आइडियाज हैं, एंड दे लिमिटेड बाय आवर इमेजिनेशन आई सपोज। तो इफ वी स्टार्ट विद some simple ones, केटरिंग बिजनेस। catering business. So घर पे रह के आप
केटरिंग कर सकते हैं पार्टीज के लिए या वैसे ही लोगों के लिए लंचेस बना सकते हैं, और उनको ये डिलीवर बहुत कर सकते हैं। राइज है आजकल इट्स ये वेरी वाला ट्रेंडी, बहुत पॉपुलर हो गया है बिकॉज पीपल आर बिट टायर्ड ऑफ जो रेस्टोरेंट और ये टेक अवे टाइप खाना मिलता था, उससे तंग आ चुके हैं। दे वांट होम कुक्ड फूड, तो ये दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। इसी तरह एक और चीज़ जिसमें बहुत इस वक्त ग्रोथ आ रही है पाकिस्तान में, जिसको हम ई-लैंसिंग कहते हैं, विच इज़ इफेक्टिवली घर से के बैठ के आप फ्रीलांसिंग करें, ठीक है। एंड यू एक्सेस वर्क थ्रू वेरियस इंटरनेशनल वेबसाइट, जिस तरह fiverr.com हो गई, e-lancer हो गया। तो इन वेबसाइट पे लोग जो सर्विसेज होती हैं उनके लिए एडवर्टाइज करते हैं कि आई वांट दिस डन, इज देयर समवन हु कैन हेल्प मी विद दिस। अच्छा। तो वो उस तरह से आपको काम मिलना शुरू हो जाता है, एंड देन एज यू डिलीवर मोर वर्क यू गेट मोर वर्क, तो एक साइकिल सी चल जाती है। और दफ्तर नहीं जाना, बस और घर दफ्तर बैठ नहीं के। एंड दीज आर क्वाइट वेल पेइंग। पाकिस्तान में जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं जो इस तरह से काम करते हैं, दे जनरेट अ लॉट ऑफ मनी। वी आर टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीस कमा रहे होते हैं जो अच्छे फ्रीलांसर्स हैं इंटरनेशनली जो काम करते हैं। सीरियसली वेरी much गुड। और अगली इसी स्लाइड पे अगला पॉइंट हम देखना चाहेंगे, हाँ जी। और मैंने बहुत सारे ग्राफिक ideas डिजाइन किए। स्टूडियो। ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते Self-explanatory हैं। है। अगर आप ट्यूशन या ट्यूटरिंग बिजनेस चलाना चाहें, अगेन यू कैन हैव यू नो स्टूडेंट्स कमिंग टू योर होम, उस तरह से कर सकते हैं। और एवरीवन मस्ट हैव हर्ड ऑफ ये खान एकेडमी जो है, जो यूट्यूब पे बहुत मशहूर हो चुकी हुई है, जिस पे वो ट्यूटरिंग की जाती है। मैथ्स से शुरू हुई थी, तो आपको अगर किसी सब्जेक्ट में ट्यूटरिंग चाहिए तो वो वर्चुअली आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप भी स्काइप बेस्ड ट्यूटरिंग कर सकते हैं लोगों के लिए विदाउट लीविंग होम। बहुत सारे लोग अमेरिका में फॉर एग्जांपल हु वांट देयर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड कुरान, तो वो पाकिस्तान में इस सर्विसेज लेते हैं कुरानिक अकेडमीज की, विच विल एक्चुअली हेल्प देम अंडरस्टैंड द कुरान। इंटरेस्टिंग। तो और ये तो एक मिसाल है, लेकिन इसको आप मुख्तलिफ किसी चीज़ों पे भी अप्लाई। किसी भी सब्जेक्ट में इस तरह की ट्रेनिंग करा सकते हैं, अगर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू समवन्स हाउस एंड फिजिकली ट्रेनिंग। और इसमें ये भी एक फ़ायदा है कि हम बात करते हैं बिजनेस टर्म्स में लेवरेज की, कि वन टू मैनी। तो अगर आप एक बच्चे को ट्यूटर कर रहे हैं तो देयर इज ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी यू कैन चार्ज। यू कुड हैव 5 or 6 पीपल ऑन अ स्काइप कॉल जिनको आप एक वक्त में ट्यूटर कर रहे होंगे, एंड यू कैन चार्ज ईच वन, सो यू विल मेक 4 or 5 times the amount of money. This is my $1 million tip for the day. ये बड़ी जबरदस्त। ये मैं जो कहता ना, हर शो में $1 million टिप एक की जरूर होती है, तो वो Yes. पहले ही आ गई। अच्छा जी, मेरे ख्याल है सारे पॉइंट्स हो गए हैं। हाँ जी, कुछ है हमारे? अच्छा, अब आते हैं जनाब कोटेशन आज का जो ऑफ द quote, डे पे। दिखाएं जी। हाँ जी, When it you says, shift from a compulsion to survive toward a commitment, you serve others. Your life cannot help but explode into success. अब इसका मैं उर्दू तर्जुमा करता करें। हूँ, विच इज़ वेरी रेयर। जब भी आप किसी बिजनेस में जाते हैं, इफ़ यू हैव द ऑब्जेक्टिव कि मैंने लोगों को सर्विस देनी है, आई एम हियर टू हेल्प एंड सर्व पीपल, तो योर बिजनेस विल अल्टीमेटली सक्सीड एंड एक्सप्लोड इनटू सक्सेस, जिस तरह से सही कह रही है। नहीं, ये तो कोई बहुत ही अब्दुल सत्तार ईदी या मदर टेरेसा टाइप अप्रोच है। बिजनेस तो इट्स मनी मैटर्स, नो? नहीं, मनी मैटर्स, लेकिन द सर्विस कम्स बिफोर मनी। अगर आप अच्छी सर्विस देते हैं, पीपल आर ओनली वेरी हैप्पी टू पे। लेकिन अगर आपकी सर्विस क्वालिटी अच्छी नहीं होती, पीपल विल नॉट बी हैप्पी टू पे एंड दे विल नॉट कम बैक। और एक हर बिजनेस में और होम बिजनेसेस में भी रिपीट बिजनेस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ सक्सेस। अच्छा, अगर आपके पास लोग वापस नहीं आते, जस्ट इमेजिन कि एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें आप एक दफ़ा जाते हैं, दोबारा वापस नहीं जाते, इवेंचुअली दे विल फेल। तो इसी तरह आपके जो भी कस्टमर्स हैं, दे हैव टू कीप कमिंग बैक टू यू, अदरवाइज यू विल नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग इन बिजनेस। और ये भी कहते हैं कि वो जो आपका सेटिस्फाइड कस्टमर है, वो आपका सबसे अच्छा मार्केटियर होता है। एब्सोल्युटली। उनको बजा के 10 और को बताता है। और ये होम बेस्ड बिजनेसेस जो छोटे बिजनेसेस हैं, सिंस वी विल नॉट हैव द मनी टू एडवर्टाइज ऑन नेशनल टेलीविजन एंड सो ऑन, तो हमारा बिजनेस चलेगा ही ऑन वर्ड ऑफ माउथ और रेफरल्स के ऊपर। ग्रेट। एक्यू, थैंक यू सो मच। You're most welcome. और Thank you. आप ने आज के जो अपना पॉकेट सिल्क और नेक टाई जो है, जो फूलों से, आप ही के फूल हैं, हाँ। जो इनसे मैच किए ना, मजा आ गया। Well, next week we can change the flowers and I'll change प्लीज the dye. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रोड्यूसर से कहें कि ये आपके फूल जो हैं आपको पूरी इज्जत और एहतराम से वापस कर दिए जाएं और आप नए फूल लेके आएं। चलिए, अगले हफ्ते I'll bring the flowers. क्योंकि इनका मसला ये ना ये मुरझाते हैं ना ये झड़ते हैं, माशाल्लाह बहुत ही इनके ये वो हैं strong देसी स्टाइल गुलाब जो है ना? मिलते हैं ना, बस। जो कभी नहीं, है ना, देसी Forever. मोहब्बत की तरह ये भी कभी नहीं मुरझाता। थैंक यू वेरी मच। You're most हैव अ welcome. ग्रेट डे। Thank you. हम चल के लेंगे एक छोटा सा मशहूरियां ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ वन एंड ओनली अब्दुल रज़ाक हैं, और आज उनसे उनकी लाइफ, उनके बचपन, उनकी
अप्स एंड डाउन्स ऑफ हिज करियर के बारे में गपशप होगी। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। Breakfast at home. Breakfast at home. एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे ब्रेकफास्ट एट होम के इन सेट्स पे, जहां पे आज हम एक स्पेशल सेशन आपके लिए सजा के लाए हैं। द वन एंड ओनली अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं रज़ाक? अल्लाह का शुक्र है। भाई रिश्ते में दूर पार से मैं और रज़ाक साहब जो है ना, ये हम हमसाए ऐसे हैं कि ये हमारा जो स्टूडियो है ब्रेकफास्ट एट होम का, इसके साथ वाले स्टूडियो में स्पोर्ट्स का सेट लगा हुआ है और आपका शो होता है। नहीं, बड़ी अच्छी बात है और ये तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है उससे। अच्छा जी, आप वाले से ये वाला ज्यादा अच्छा है? बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। सही बताएं, आप इधर आ जाए करें जब दिल किया गया। अच्छा ये बताएं कि वो जो आपके स्टूल्स हैं, वो जो चेयर्स हैं, उस पर 2-2 3-3 घंटे बैठ के जब टेस्ट मैच हो रहा होता है या वनडे हो रहा होता है, बड़ी लंबी लंबी ट्रांसमिशंस आप लोग कर रहे होते हैं, तो थक नहीं जाते उसके ऊपर? मैं तो कहता हूँ हमारा सोफा बड़ा कंफर्टेबल सा है, आप लोग उस पर थकते नहीं? नहीं, लगता है कि कंफर्टेबल नहीं है, पर जब हम बैठते हैं वहाँ पे और आप यकीन करेंगे 3 घंटे के भी शो किए हमने, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा कंफर्टेबल है जब बैठते हैं। कोई ऐसी ना कमर में दर्द होती है ना टांगों में, तो बड़ा अच्छा है वो। ये इसलिए नहीं कि हम फिट हैं, जो नहीं फिट है वो भी बैठते हैं, वो भी यही कहते हैं। यानी मैं भी गुजारा चल जाएगा मेरा। जी जी, आप अच्छा रज़ाक ये बताएं, आपके बचपन से शुरू करते हैं, क्या बचपन में कभी डांट वांट पड़ती थी घर वालों से? कभी क्या हर वक्त क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, उनको तो नहीं पता था ना आगे चल के क्या होने वाला है। हाँ, बस आप 30 साल पीछे जाना पड़ेगा। अब वालिद की तरफ से था और वो कहते थे कि जी अगर आप पढ़ नहीं रहे तो फिर आप काम करें। अच्छा। और घर के हालात कुछ ऐसे थे कि जिसकी वजह से हमें पता होता था कि ये वाकई ठीक कह रहे हैं, पर क्रिकेट का शौक़ इतना था कि सुबह अजानों से पहले वालिद साहब के उठने से पहले निकल जाते थे अच्छा। और जब वो सो जाते थे शाम को फिर आते थे और सारा दिन क्रिकेट में, और दोपहर में घर आए फिर चले गए। और सारा, मैं कहता हूँ कि इतना पैशन था, हमें आइडिया नहीं था। वो वालिद साहब की डांट का भी डर था और क्रिकेट भी खेलनी थी। तो वालिद साहब क्या कहते थे? मसलन क्या काम करो, कोई मेहनत मजदूरी करो, कहीं कहीं नौकरी कर लो, क्या काम करो? वालिद साहब की शॉप थी बिल्डिंग मटेरियल की। अच्छा। और वो कहते थे साथ बैठो या फिर आप कोई दुकान खोल देते, वहाँ पे बैठो। उन्होंने खोल के भी दी थी, बैठा भी हूँ। किस चीज़ की दुकान थी? सीमेंट की। अच्छा। और 2 दिन बैठा हूँ और मुझे पता है कि कैसे दिन गुजारे हैं, तो मैं दुआ करता था कि गाहक ही ना आए, मैं बैठा ही रहूँ फिर। तो कोई बिक्री हुई थी उन 2 दिनों में? 1-2 बोरी सीमेंट की बस बिकी थी। अच्छा। तो मैं दुआएं इतनी करता था, कोई आता ही नहीं था। तो 2 दिन में बिजनेस ठप हो गया? नहीं, वो एक शॉप खोल के दी थी ना। हाँ। तो मैं कहने का मकसद ये है कि मैं बस दुआ ये करता था कोई आए ना, कोई आए तो मैं ना। वालिद साहब कहूँगा जी ये नहीं चल रही तो मुझे बंद कर दे, मैंने जाकर क्रिकेट खेलनी है। और वो क्या मोमेंट्स था जब आपके वालिद ने एक फ़ख्र महसूस किया कि वो चीज़ जो क्रिकेट 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 हो रही होती थी और मैं डांटता भी था, आज उसी क्रिकेट ने मेरे बेटे को एक स्टार बनाया है? देखिए, उस वक्त तो वो आइडिया नहीं था, पर ये कि वालिद साहब साइकिल पे आते थे और हमारा जो इलाका था शादरा, तो वो जब घर से निकलते तो बहुत लंबा बाज़ार था। तो जब मैं पाकिस्तान की टीम से मेरा नाम आया, मैं खेला, तो वालिद साहब कहते हैं कि जी नॉर्मली मैं 2-3 मिनट में वो सफ़र तय कर लेता हूँ, उस वक्त मुझे 4 घंटे लगे। वाह वाह वाह। तो जितनी वो शॉप थी या कोई लोग थे वो चलते थे तो उनको रोक के मुबारकबाद देते थे। तो वो कह रहे कि मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ जितना मैं, उनको क्रिकेट का देखने का बहुत शौक़ था। अच्छा। तो वो उनकी सोच ये थी कि हमारे पास पैसा नहीं है, सिफारिश नहीं है, तो आप कभी भी क्रिकेटर नहीं बन सकते, उनके ज़हन में ये था। तो मैंने उनको कहा जी कि ऐसी बात तो आप ठीक कह रहे हैं, पर मुझे आप खेलने दें। पर वो रोकते इस टाइप थे कि डर भी था और मैं खेलता भी था। शादी अपनी पसंद की या बस जहाँ घर वालों ने बांध दिया बन गए? नहीं, वालदा की ख्वाहिश थी कि उनकी सिस्टर की बेटी से हो, तो फिर वो मेरे ज़हन में था, तो मैंने कहा चलो ये वालदा की ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। तो शादी से पहले वो जो एक मोहब्बत का जो फेज़ होता है, मंगनी के बाद मैं तुम्हारे लिए चांद
और सितारे तोड़ के लाऊंगा, और ये उस तरह वाला भी फेज था, या बस हाँ जी शादी हो गई? देखिए मोहब्बत हो जाती है और वाइफ से होनी चाहिए, पर उसकी जगह पे किसी को नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, दूसरी लड़कों से भी हुई है, हुई है। पर वो टेम्प्रेरी, बस 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए। कभी सीरियस हुए किसी के साथ? शादी से पहले था एक फेयर, और काफ़ी सीरियस थे। ओहो हो, फिर तो वो जो अफेयर था वो शादी में तब्दील नहीं हो सका, जाहिर है। नहीं, कुछ तो माँ रोना बाप- धोना हुआ, ऐसे दिल टूटा, मजनू बने, कोई ऐसा सीन हुआ था या नहीं? ब्रेकअप? नहीं, वो ऐसे ही हम ये सिचुएशन आने नहीं देते, पहले ही छोड़ देते हैं। ओह माय गॉड, तो ये बड़ा अच्छा होता है। इस काम में भी प्रोफेशनल है आप, नहीं हैं? जी, पहले छोड़ दो, बेहतर है। पहले छोड़ दो ताकि दूसरा जो करे तो बेहतर है खुद कह दो। अच्छा, अब बच्चों के साथ आपका क्या, डू यू हैव एनी ड्रीम्स फॉर देम कि ये बने, या इनको मैं यहाँ पे पहुँचना देखना चाहता हूँ, कि कुछ सोचा हुआ है उनके लिए, या उन पे छोड़ दिया कि जो मर्जी करें? देखिए, टू बी फ्रैंक, ये जो दौर चल रहा है इसमें फ्रीडम होना चाहिए और बच्चों की अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए। ठीक है, उनको गाइडेंस मिलनी चाहिए। जिस काम में वो खुश हैं, जो करना चाहते हैं, तो हमें उनके पीछे यस करना चाहिए। तो ये अगर आपने कामयाब बाप बनना है या कामयाब माँ बनना है, तो हमेशा बच्चों को अहमियत दें, उनकी सुने और जैसे वो कहते हैं वो करें। जैसे कि एक तरह से आपके वालिद और घर वालों ने भी आपकी सुनी नहीं सुनी, लेकिन आप करते चले गए, और फिर उसके बाद आप अपने पैशन को जब हासिल करते हैं ना, तो बस कामयाबी सही बात सही ये है तब कि होती बड़ा मुश्किल होता है डिफाइन करना इन बातों का, पर ये कि अगर आप अपनी फैमिली से, बच्चों से मोहब्बत करते हैं, तो फिर मोहब्बत का मतलब यही है कि आप अपनी हर बात मानें। नहीं, हर बात मानने लग गए तो फिर आजकल के बच्चे, आपको पता है ना, फिर वो तो ऐसी ऐसी बातें मनवाएंगे कि सर पकड़ के बैठ जाएंगे। फिर वो थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस भी तो होना चाहिए। सर, अगर लाइफ को अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए सोचें तो फिर मुश्किल है। अगर लाइफ को शॉर्ट टाइम के लिए सोचें कि एवरीबॉडी हैज़ टू गो। ज़िंदगी का कोई ऐसा फैसला रज़ाक मुझे आप बताओ जिस पे आज आप मुड़ के देखते हो तो कोई रिग्रेट होता है कि ये मैंने ये फैसला यूं नहीं यूं करना चाहिए था? देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं, हम मुसलमान हैं, इस्लाम हमारा मज़हब है और बरहक मज़हब है, और फर्स्ट प्रायोरिटी मैं समझता हूँ आपकी ज़िंदगी के हर काम में इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए। मुश्किल है, बातें करना आसान है, पर हमने इम्प्लीमेंट किया है और हमारी नज़र में फ़र्स्ट प्रायोरिटी इस्लाम की है। ठीक है, बेशक लाइफ जैसे भी गुजारें, अगर आप थोड़ा सा भी इस्लाम से हट के कोई काम करते हैं तो उसके इफ़ेक्ट्स बुरे होते हैं। तो अगर आप इस्लाम के मुताबिक काम करते हैं तो उसके नतीजे बहुत अच्छे होते हैं। और फिर रिग्रेट कोई नहीं होता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये सब आपकी इंटेंशन पे जाता है कि आप किस तरह इसको लेते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाकू हैं, कोई लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ होती हैं? आप यकीन नहीं करेंगे कि 39 साल के हो गए हैं, वैसे तो 41 साल के हैं, तो नहीं, वैसे 41 साल के हैं, लेकिन आपने 41 नहीं सुना, आप 39 ही सुना। हाँ जी, तो मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई, ये हो ही नहीं सकता। किसी से भी नहीं। मार खाई है, हाथ नहीं उठाया किसी से। कोई मारने के लिए आया, सर झुका दिया, हाँ जी मार लो। नहीं, वो पता नहीं था, मैंने कहा चल बात करते हैं, पर वो उसने 1-2 थप्पड़ मार दिए, फिर वो पीछे हट गए। हमने आगे से रिएक्ट नहीं किया कि हम उस पर अटैक करें, वो नेचर ऐसी है। बेगम से भी झगड़ा नहीं होता? झगड़ा उस सेंस में नहीं होता, लड़ाई मार वाला नहीं है, वैसे बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। हल्का। वो तो इतना तो तड़का लगना चाहिए ना। पर बच्चे आ गए ना बीच में, वो फिर आ जाते हैं। हमारे साथ रज़ाक मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जी, मशहूरियाँ ब्रेक, और मशहूरियों के बाद जब वापस आएंगे तो रज़ाक से गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। रहिए मेरे साथ। Breakfast at home. Breakfast at home. एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं, और रज़ाक जैसा स्टार आ जाए ना तो फिर यही होता है जनाब, क्वेश्चंस जो मेरे पास हैं वो तो है ही हैं, लेकिन आपने जो इस वक्त एक बम्बार्डमेंट कर दी है हम पे सवालों की, उनका भी बड़ा मज़ा आ रहा है। और सवाल आने शुरू हो गए जी। लोग कह रहे हैं कि ज़रा बताएं, जो कामरान अकमल के साथ आपने इंडिया में जो इनिंग खेली, वो क्या मोमेंट्स थी, जब मैं रात को 5 चौके लगाए,
99 में वो क्या मोमेंट्स थी उस वक्त? तो खुशी से क्या करने को दिल कर रहा था? देखिए, इंडिया के साथ हमारा हमेशा से जब भी मैचेस होते हैं तो इमोशनली चीज़ें काफ़ी आ जाती हैं। रात को सोना, सुबह मैच है इंडिया के साथ, ये तो वो टाइम बड़ा मुश्किल होता है। हर मोमेंट आपकी कि आप इंडिया के साथ खेल रहे हैं और इंडिया में, और पाकिस्तान मैच हार रहा हो तो ये नींद आती है फिर? नहीं, नींद नहीं, बंदा इंसल्ट फील करता है कि यार कि पाकिस्तान कैसे इंडिया से हार सकता है। तो उस वक्त भी ऐसा हुआ, चौथा दिन था और टीम में हमारे 6 आउट हो गए थे और तकरीबन 200 की लीड रहती थी, 200-250 की लीड रहती थी और मैच नॉर्मली हारे थे। गंगूली कहता था कि मैंने 12 बजे की टिकट करा ली है, मैं जाऊंगा, ये करूंगा, उन्होंने सेलिब्रेट करेंगे, ये वो। टेस्ट मैच बहुत बड़ा था इंडिया में और आपको पता है कितना प्रेशर होता है। Yes. और जब मैं बैटिंग करने गया तो 30-35 ओवर रहते थे। जब मैंने स्टे किया वहाँ पे, चौथा दिन गुजर गया, 6 आउट थे, आखिरी दिन था टेस्ट मैच का नेक्स्ट। तो जब मैं होटल आया तो मेरे जो सोच थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने ये मैच इंडिया को जीतने नहीं देना, बस मेरी ये सोच थी। वाह। और फैमिली भी थी वहाँ पे, बच्चे भी थे। मैंने कहा अब साइड पे हो जाओ, आज मैं खाना खाने दो, मुझे ज़रा रेस्ट करने दो, मैं ज़रा सोचूं ज़रा। तो वो कहते हुआ क्या? मैं कहना बस मुझे अब मैं लेटने दे, बस मैं आंखें बंद करके अब सोची जा रहा हूँ मैंने क्या करना है, क्या होना चाहिए, अगर मैं आउट हो गया तो मैच हार जाएंगे, ये वो सारी चीज़ें मैं सोच रहा बड़ी हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना तो ऐसे बड़ा moment। अच्छा, अल्लाह का शुक्र कि वो सारा दिन हमने सर्वाइव किया। नेक्स्ट कामरान कमल ने 700 किया तो पाकिस्तान टेस्ट मैच ड्रॉ किया, उसके बाद अगला हमने बेंगलोर में जीता। तो इंडिया के साथ बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। ये हमारी सोच थी ऐसी कि हमें फील होता था कि अगर हम इनसे हारेंगे तो इंसल्ट है, ये अब्दुल रज़ाक की इंसल्ट है। एग्जैक्टली। अच्छा ये बताएं कि कोई ऐसी मोमेंट आपके करियर की जो आप आज तक नहीं भुला सके कि यार मैं बस यहाँ मैं ये कर सकता था और मैं नहीं किया, मैं किसी को आउट कर सकता था या मैं खुद आउट हो गया, या कोई ऐसी मोमेंट जिसका बड़ा मलाल है, बड़ा अफसोस रह गया आज तक? देखिए, क्रिकेट में काफ़ी ऐसे तो चीज़ें, बहुत सारे होंगे। हाँ जी, काफ़ी चीज़ें आती हैं। लेकिन कोई एक मोमेंट जो बड़ी अभी भी दिल को ऐसे सुई चुभती है? अरे न्यूजीलैंड में मैच था और तकरीबन कोई 12-13 की एवरेज चाहिए थी और मैं 89 पे खेल रहा था, स्कोर रह गया था तकरीबन 11 और 2 ओवर थे, हम जीता हुआ मैच था। तो मैं आउट हुआ, उसके बाद मैच हार गए, तो वो बड़ा अफसोस हुआ कि यार कि ये क्रिकेट में ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी मेहनत की, वो मेहनत भी मैच मिला मुझे, मैच हारने के बाद भी, तो उसका काफ़ी अफसोस है कि वो मैच जीतना चाहिए था। म्यूजिक सुनते हैं? कोई शौक है गानों का, कोई म्यूजिक का? मतलब रिलैक्स करने के लिए क्या, कोई खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं, एक्सरसाइज? व्हाट आर योर हॉबीज? हॉबीज नॉर्मली ट्रेनिंग का बड़ा शौक़ है और घर में टाइम गुजारना ये बड़ा अच्छा लगता है। और जैसे मैंने कहा कि एज ए मुसलमान हम एक सर्कल में हैं इस्लाम के दायरे में, तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो फिर काफ़ी रिलैक्स होता है। आपकी स्ट्रेस ख़त्म होता है, टेंशन रिलीव होती है। अच्छा कुछ अर्सा पहले वो बड़ी एक अजीब सी सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़बर आ गई आपके हवाले से, बड़ी खुदा न खास्ता बड़ी अफसोसनाक खबर कि जी अब्दुल रज़ाक खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो गई है। और फिर इतना ज़्यादा वो चीज़ वायरल हुई कि आपको एक उसको क्लैरिटी की एक वीडियो अपलोड करनी पड़ी कि मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो मोमेंट रज़ाक मुझे बताओ कि जब आप अपने बारे में इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे पढ़ रहे, लोग रो रहे थे और आपको याद कर रहे थे, वो क्या मोमेंट थी जब आप खुद अपनी ज़िंदगी में अपने बाद की उन मोमेंट्स को एक्सपीरियंस कर रहे थे? देखिए, ये भी लाइफ में होता है, बंदा जिंदा हो और उसकी मौत की खबर आए तो ये भी उसके साथ रियली होता है। और नॉर्मली तो बंदा जब फौत होता है तो पता चलता है कि जी बस फौत हो गया, खबर आ गई। पर वो बड़ा अजीब सा लगा कि एक आदमी सही है और उसकी ये खबर चल रही है। जैसे तमन्ना भाटिया के साथ मेरा आया कि उसके साथ शादी करवा दी मेरी, तो मैं कहा मुझे तो बताओ हाँ, जिसकी शादी हुई है। दूल्हा को पता ही नहीं और हाँ, जनाब लोग तो ये वलीमे का चीज़ें खाना फिर खा के चले गए। बड़ा अजीब सा लगा, अफसोस भी हुआ, पर ये कि रियलिटी है। अगर इसको रियलिटी समझते हैं तो फिर मैं नहीं समझता कि इन चीज़ों में कोई ज़्यादा अफसोस होता है। लेकिन कैसे, मतलब वो मोमेंट क्या थी? फिर रिकॉर्ड कराया कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, जरा थोड़ा सा दिल हिला भी होगा, थोड़ा सा इमोशनल भी हुए होंगे? नहीं इतना ज़्यादा नहीं, जैसे मैंने कहा रियलिटी है। हाँ।
अगर आप इस चीज़ को नहीं मानते फिर तो अफसोस होता है। तो जब ये चीज़ है, कोई भी दे सकता है ये बात। अब इनमें सदाकत नहीं थी, पर ये कि मुझे फिर वीडियो करनी पड़ी वायरल, और उसमें ये इतना अफसोस नहीं हुआ था मुझे। अफसोस नहीं था। पर ये कि इन चीज़ों में अच्छा नहीं होता फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ। मुझे तो चलो ठीक है, मैं तो कर लूँगा, फैमिली बच्चे हैं वो फिर सारा अच्छा नहीं होता। इमोशनली एक अजीब सा इंप्रेशन जाता है। तो जब आपने अभी खुद बताया था तमन्ना के साथ शादी आपकी करवा दी गई, तो क्या बेगम ने फिर मुबारक दी? क्या उनका रिएक्शन कैसा था? जब नहीं, मुझे किसी चैनल से फ़ोन आया था कि जी कि आप आके मिलें वरना फिर हम इसको और वायरल करेंगे। मैं कहा जी शौक़ से करें, पर मुझे ये तो बताएं कि ये उसकी शादी हुई है तो मुझे तो पता होना चाहिए। तो वो फिर वो 2 दिन में ख़त्म हो गई थी बात। लेकिन ये अब बहुत से स्टार्स इस तरह की चीज़ें खुद से करवाते भी हैं कि ज़रा खबरों में इन रहने के लिए। नहीं, मेरा उससे शूट हुआ था दुबई में, 2-3 दिन हम इकट्ठे रहे थे, और वो उस वजह से फिर सारा उन्होंने फिर सारा प्रोपेगेंडा की। ये तो लोग ना जीने नहीं देते, ये बड़ा मसला है। नहीं, अच्छी बात है, ये तो अच्छा। बड़ी खुशी की बात है। शादी हाँ, मैंने तो बहुत इंजॉय किया। है ना? हाँ जी। अच्छा, जो अभी कुछ देर पहले एज के हवाले से बात हो रही थी, आपने कहा 39, 41, ये क्या ये जो बहुत क्रिकेटर्स के साथ हम देखते हैं कि असल उम्र कुछ और होती है लेकिन ऑफिशियल उम्र कुछ और होती है, ये क्या चक्कर होता है? दरअसल अवेयरनेस की बात है, बैकवर्ड एरिया से जितने भी प्लेयर्स आए हैं तो वहाँ पे अवेयरनेस कम है, क्योंकि हमें वो चीज़ें 18-19 साल में देखने को मिलती हैं या हम फील करते हैं जो यहाँ के जो लोकल जो लाहौर में या अच्छे सिटी में बच्चे होते हैं वो 16 साल में अडॉप्ट कर लेते हैं, हमें 18-19 साल लगते हैं, हम 2-3 साल उनसे पीछे होते हैं। इसलिए फिर एज का फिर डिफरेंस करके हमें अंडर 16 में अंडर 19 में एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो मैं नहीं समझता कि उस दौर में ठीक था। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई, अब काफ़ी तेज़ी आ गई। जैसे मेरा बेटा है, सेम बिल्कुल रियल एज है, जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन का बर्थ सर्टिफिकेट है, हर चीज़ सब कुछ सेम। अब उसकी क्या एज है? अब उसकी 14। क्रिकेट खेलता है? क्रिकेट खेलता भी, इसको अभी लाना इंशाल्लाह अंडर 16 में। उसकी मर्जी से या अभी अब्बा की ख्वाहिश है? नहीं, उसकी मर्ज़ी से, उसकी पक्की बात है? पक्की बात। पूछ लियो, हो सकता है वो सीमेंट की कारोबार करना चाहता हूँ। नहीं, ऐसी नहीं बात। वो ऐसी बात, अब दौर ख़त्म हो गया वो वाला, है ना? basically। अब बच्चों पे इम्पोज कुछ नहीं किया जा जी। सकता। अच्छा जी, हम एक ऑर्गेनिक सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं और रज़ाक ने हमें बताया कि जी मैडम नूरजहां जी। इनको बहुत पसंद है, तो मैडम नूरजहां का गाना आपको सुनवाते हैं। जी। ठीक है, आए जी, पीटीवी के स्टूडियोज से, पीटीवी की प्रोडक्शन से ऑर्गेनिक सॉन्ग रज़ाक की पसंद पे। छह मिनट रह गए पीछे। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। हम जनाब पैसों का हिसाब किताब नहीं कर रहे थे, हम टाइम का हिसाब किताब कर रहे थे कि कितने मिनट हमारे पास रह गए रज़ाक के साथ। और ये जो एक्सपीरियंस है टीवी पे बैठ के, जिस तरह हम जनाब स्टैंड बाय आ रहे हैं, ऑन एयर आ रहे हैं, कितना जी ब्रेक पे जाना है, इतने बजे, ये एक नई ज़िंदगी, एक नई दुनिया है। इसके साथ कैसे दोस्ती की, इन कैमरों के साथ और शो के साथ? देखो, बड़ा मुश्किल था शुरू में कैमरे के आगे बैठ के बोलना। वो कुछ, हालांकि क्रिकेट सारी उम्र मैंने खेली है कैमरों के आगे ही तो पर यहाँ भी बिल्कुल डिफरेंट है लाइफ ना। बड़ा मुश्किल होता है, आपको सोच समझ के बोलना पड़ता है। आप जब बोलते हैं आपको अपने अल्फाजों का पता चलता है आप क्या बोल रहे हैं। तो शुरू में प्रॉब्लम हुई है, बोलना कुछ चाहते थे, बोल कुछ और देते थे तो जो सुनने वाले थे फिर वो उनको समझ भी नहीं आती थी। तो अब थोड़ा सा कंट्रोल आया है कि अब मुझे लग रहा है कि जो मैं बोलना चाहता हूँ वो अल्फाज मुझे मिल जाते हैं, फिर उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देते हैं और सुनने वाले भी कहते हैं जी ठीक बात कर रहे हैं। और आपकी जो वैसे भी तबीयत भी ज़रा खामोश सी, ज़रा सुनने वाली, और आपने खुद भी कहा कि कोई थप्पड़ मारने आए तो आप आगे बस सर झुका देते थे, थप्पड़ मार के लोग चले जाते थे। बचपन की बात, बचपन की बात थी तो, लेकिन वो एक नेचर होती है ना, जी। वही आपके साथ से चलती। ये बताएं कि टीम मेट्स में मसलन इंजमाम के बारे में बताएं, उनकी तबीयत कैसी थी और उनके साथ जब टेंस मोमेंट्स कोई आए तो कोई गुस्सा, और वो कैसे इन बिहाइंड द ग्राउंड कैसे हैंडल करते हैं एक दूसरे को? कोई गुस्से वाला होता है, कोई बहुत शरारती होता है। देखिए, ये क्रिकेट है ना, जब ग्राउंड में आप जाते हैं तो आप बिल्कुल, आपका माइंड फ्री होना चाहिए। और अगर वहाँ पे अगर कोई आप किसी के ख़िलाफ़ या किसी पे आपको गुस्सा है
जब आप किसी को चाहते हैं कि ये अंडर परफॉर्म हो, ये गंदा खेले, तो ये सोच सारी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। जैसे मेरे वाला साहब फौत हुए तो नेक्स्ट डे मुझे शारजा जाना था, तो मैच था। तो जब मुझे अफसोस था तो वाला साहब का, जब मैं ग्राउंड में पहुंचा हूँ किट पहन के, तो मुझे नहीं लगा कि जी मेरे वाल साहब फौत हैं। जब मैं फिर ग्राउंड से बाहर आया हूँ तो फिर मुझे याद आया कि मेरे वाल साहब फौत हुए हैं। तो ये क्रिकेट में इतना मेंटली तौर पे आपको फोकस होना पड़ता है। तो वहाँ पे आप किसी के साथ कोई भी अगर आप बुरा सोचेंगे तो ये क्रिकेट ऐसी है, फिर ये आपसे रिवेंज लेती है, ये उल्टा हो जाता है आपके साथ। तो हमने ये सीखा है, ये क्रिकेट में हमेशा इंटेंशन क्लीन होनी चाहिए और सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, फिर सारी चीज़ें ठीक होती हैं। टीम आपस में रिलैक्स कैसे करती है? आप लोग कोई लतीफ़े सुनाते हैं, कोई गप्पे लगाते हैं, कोई म्यूज़िक, कोई डांस, या क्या? जब ब्रेक बीच में 1-2 दिन का आ गया और स्ट्रेस को रिलीव करना है, तो उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आपके मैनेजर्स और वो क्या चीज़ें होती हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं, क्या ट्रिक्स? अगर अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया होता है, अगर आप फोकस अच्छा है, आप फिट हैं मेंटली तौर पे भी, जब आप फिज़िकली फ़िट होते हैं तो मेंटली तौर पे आपको मोटिवेशन मिलती है और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आपको रिलैक्स करती है। अच्छा, परफॉर्मेंस खुद रिलैक्स कर रही है। जी, अगर आप परफॉर्म नहीं करते और फिर आपको अफसोस होता है, उस वक्त आपको मोटिवेशन चाहिए होती है मैनेजमेंट की तरफ से, या कोई आप सैड होते हैं, कोई अच्छी बात किसी ने कह दी, किसी ने पूछ लिया, कोई बात नहीं ऐसी, तो ये चीज़ें फिर आपको रिलैक्स करती हैं। पर अब मैच जीता हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो मैं समझता हूँ बंदा ओवर द मून ज़बरदस्त इंजॉय करता है बंदा। ऐसे चांद पे पहुंचे हैं। जी जी, क्या बात है। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे। ज़ाहिर है रज़ाक हैं, दिल कर रहा है और बातों से बातें, लेकिन ये चीज़ें भी साथ साथ ज़रूरी हैं। एक मशहूरिया ब्रेक, उसके बाद अभी मिलते हैं, रही मेरे साथ। Breakfast at home. Breakfast at home. एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद है। रज़ाक, चांद पे आपने अभी जाने की बात की कि ऐसे फील होता है कि बंदा चांद पे पहुंच गया है जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, जीत हासिल कर रहे हो, या कोई पर्सनल कोई टारगेट अचीव कर रहे हो। हम आपसे जानना चाहेंगे आज की नशिस्त के इख्तिताम पे कि आपने चांद पे जाना है, अपने करियर की एज अ बॉलर और एज अ बैट्समैन, कौन सी 2 मोमेंट्स हैं जो बिगेस्ट मोमेंट्स हैं रज़ाक के करियर की? उन 2 मोमेंट्स को आप अपने साथ चांद पे लेके जाना चाहेंगे। एक हॉबर्ट में मैच था इंडिया के ख़िलाफ़, तो 5 आउट किए थे और मैन ऑफ द मैच हुए थे, वो मैं समझता बेस्ट मोमेंट। और उसके बाद साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ अबू धाबी में मैच था जो 109 स्कोर किए थे, तो नॉट आउट रहे। अच्छी बात ये है कि नॉट आउट रहना ये बड़े अच्छा बंदे को लगता है कि आप आउट नहीं हुए। हाँ। तो वो मोमेंट कभी नहीं भूलूंगा कि जी आपने 100 भी किया, आपने मैच भी जितवाया, आपने रिकॉर्ड भी बनाया, आपने 10 छक्के भी, सारा कुछ। वो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें एक ही मोमेंट में मैंने समेट ली। ओह यस। तो 99 पे खेल रहा था, तो नॉर्मली जेन में आता है कहीं सिंगल कर लूँ, हाँ। तो मैंने कहा सिंगल नहीं, मैंने छक्का। मैच जितवाना है। तो एक वो मैं समझता हूँ कि मेरी सोच पे मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मेरी ऐसी सोच थी कि मैंने सिंगल पे नहीं सोचा, मैंने छक्के का सोचा। तो वो छक्का मार के 100 पूरा किया, फिर मैच भी जीते। तो ये मोमेंट बड़ी अच्छी मेरी। ये वो जो कहते हैं नर्वस 90s, वाकई 90s में नर्वस होता है बंदा थोड़ा सा, जरा टेंशन होती है। हाँ, 90 से लेकर 99 तक होता है। नर्वस होती है, नर्वसनेस होती है। जी जी। उसको कैसे ओवरकम करते हो? आंखें बंद करके कोई मेडिटेशन होती है, कोई और? नहीं, ये ऐसे ही एक प्रेशर एक बिल्ड हो जाता है, कुछ भी नहीं हो रहा था, नॉर्मल बॉलिंग होती है, आप 90 तक बड़े आराम से खेल रहे होते हैं, वही बॉलर होते हैं, चेंज तो नहीं होते ना, तो सब कुछ सेम ही होता है। वही बॉलर 90 से पहले आपको इजी लग रहा होता है, 90 के बाद वही बॉलर मुश्किल लगना शुरू हो जाता है। ये क्रिकेट में एक, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, पर ये है क्रिकेट में। अब तेंदुलकर देखें, वो कहते हैं अगर ये 90 से लेकर 98 तक ना आउट होता तो पता नहीं 150 सेंचुरी कर जाता।
तो वो ज़्यादातर आउट वो 92, में हुआ। 91, 94, 93 इसमें वेरी से बोले राइट, थे। वेरी राइट। इसका मतलब वो प्रेशर लिया। जी मैं भी वो 90s फर्स्ट टाइम जब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहुंचा हूँ 88 पे, टेस्ट मैच था वेस्ट इंडीज़ में, तो एम्ब्रोज वगैरह वाश वगैरह खेल रहे थे सारे, तो मैं बड़ा नॉर्मल खेल रहा था। जब मैं 88 पे पहुंचा तो मुझे लग रहा मुझे खेलना ही नहीं आता, तो मैं आउट हो गया। तो वो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ कि यार ये कैसे हुआ मेरे साथ। तो वो चीज़ें फिर आप एक्सपेरिमेंट में जाते हैं ना जब, तो फील होता है कि वाकई बंदा नर्वस अच्छा, होता है। रिवर्स भी होता है, यानी कोई बैट्समैन सामने 90s पे खेल रहा है और आप उसको बॉल कराने जा रहे हैं, तो बॉलर पे भी प्रेशर होता है या नहीं होता कि ये 90s तक पहुंच गया हुआ है और इसके तो 100 आने वाले हैं? जैसे उसको रोकना कैसे? जैसे मैंने बात की, मुझे पता है बैट्समैन अंडर प्रेशर होता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि अब ये 100 करने के चक्करों में है। तो उस वक्त फिर बॉलर फिर उसके ऊपर चढ़ाई कर सकता है। चढ़ाई कर सकता है। रज़ाक, कोई आपकी ज़िंदगी की ऐसी ख्वाहिश जो आप अभी भी ड्रीम करते हो कि मैंने ये ज़िंदगी में ज़रूर देखना है? क्या ख्वाहिश है ऐसी जो अभी तक पूरी नहीं हुई? मुश्किल सवाल है। देखिए ख्वाहिशें तो ख़त्म नहीं होती, इंसान ख़त्म हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि आइज़ी और अदब और इश्क, ये चीज़ें अगर कंटिन्यू रहे तो ख्वाहिशें नहीं रहती ज़्यादा। आजिज़ी, अदब और इश्क, क्या बात है, बड़ा जनाब फ़लसफ़ा आपने रखा है हमारे सामने। आशिकी, अदब और इश्क, ये चीज़ें रहनी चाहिए साथ साथ। ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती हैं। ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं। रज़ाक, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। ग्रेट लाइफ अहेड, Thank you. माशाल्लाह, गुड लक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अब्दुल रज़ाक के साथ ये ब्रेकफास्ट एट होम का स्पेशल सेशन एंजॉय किया। दोपहर 4 बजे आप ब्रेकफास्ट एट होम फिर से देखते हैं, और पीटीवी ग्लोबल और यूएसए और पीटीवी ग्लोबल यूके के नाजरीन सुबह 8 बजे अपने लोकल टाइम के मुताबिक ब्रेकफास्ट एट होम में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।